हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंग्रेज मैथ क्लास में फिर से। तो दोस्तों, आज मैं आपका ये टॉपिक बिल्कुल खत्म करने वाला हूँ। जो टॉपिक था आपका समय, चाल और दूरी, ये टॉपिक आज इसका 5वां पार्ट है और ये आज टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं वृत्तीय गति पर आधारित है, तो आप कर लेते हैं। बाकी इसमें कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, जो होते हैं विविध क्वेश्चन उन्हें मैं कभी और करा दूंगा, उसमें कुछ खास नहीं है। विविध क्वेश्चन में जो मिसलीनियस क्वेश्चन थे, जो मेजर पोर्शन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो इन 5 पार्ट से पूछा जाता है। और आपने नहीं देखा है ना, आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, या एवरेज स्पीड का पार्ट 4 नहीं देखा है, तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो पोर्शन है जिसमें से लगभग हर साल हर एग्जाम में 70% पोर्शन अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है तो यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेन का आपने कहीं भी किसी भी जगह देखा होगा, ट्रेन की वीडियो कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 वीडियो रहती है और टॉपिक कवर नहीं होता। मैंने सिर्फ ट्रेन की 2 वीडियो बनाई है, ट्रेन चैप्टर पर सिर्फ 2 वीडियो बनी है। और पहले पार्ट में जैसे इसमें था समय, स्पीड, डिस्टेंस में, उसमें भी सेम ट्रेन पार्ट का रामबाण तरीका मैंने दिया है। और सिर्फ 2 वीडियो में क्या है, ट्रेन का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। उससे बाहर क्वेश्चन बनते नहीं, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सब उसमें कवर करा दिए। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन देखिए, आज किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये वे क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति या ट्रेन या गाड़ी या कोई भी चोर सिपाही समान दिशा में चले या फिर विपरीत दिशा में भागे, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो। ठीक है, तब ऐसे सवाल कैसे करते हैं, हमें ये देखना है। ठीक है, अब नोट कीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक ही जगह से 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। ठीक है, तो दोनों 8.5 किलोमीटर की दूरी का फासला होने के लिए कितने समय तक, होने के लिए एक ही दिशा में कितने समय तक भागे। इंपॉर्टेंट चीज इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज है, दिशा। अगर आपने दिशा गलत ली, जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन जब चलती है तो इंच भर की दूरी और मीलों का फासला, तो सेम वही क्वेश्चन, सेम वही बात है कि अगर आपने दिशा पढ़ने में गलती कर दी तो समझ लो आपका क्वेश्चन गलत डेफिनेटली होगा। दिशा गलत नहीं पढ़नी। ठीक है, अब देखो सिंपल मेथड क्या है, देखो अभी बताओ चाल क्या होती है। ठीक है, चाल या फिर दूरी लिख लो। चाल होती है दूरी बटे समय। ठीक है, होती है कि नहीं होती, क्लियर है, क्लियर है। या फिर अगर मैं कहूं तो समय इधर ले जाऊं, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, सब जानते हैं, स्टैंडर्ड बात है, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताई थी। ठीक है, जिस फॉर्मेट में होगा उसी में होगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये किलोमीटर में होगी, ये घंटा में आएगा समय। ठीक है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड में आएगा समय। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि दूरी कितनी दी है, 8.5 किलोमीटर। तो सिंपल सा इंसान क्या करना है, दूरी जो भी दी हो या दूरी पता करनी हो उसे ऊपर लिखिए 8.5 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इन्होंने कहा है दूरी का फासला तो इतना होना है, यानी कि एक आदमी है इधर से भागा, दूसरा भी इधर से भागा, कितने समय तक भागे हैं कि सपोज करो एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए 8.5 किलोमीटर। अरे कितने समय तक भागना है यहाँ से चलने के तुरंत बाद, कैसे करना है देखो भाई, 8.5 किलोमीटर है। फिर अब देखो चाल कितनी, एक की 4 किलोमीटर, एक की 4.5, तो 4 किलोमीटर प्लस में 4.5। अब जोड़ा क्यों ये देखना है। ठीक है, तो जोड़ा नहीं घटाना। ठीक है, 4.5 किलोमीटर माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जोड़ा है घटाया, तो देखो भाई अगर वस्तुएं, कोई भी व्यक्ति हो, इधर ऊपर लिख दो, दिख नहीं रहा हो, तो अगर समान दिशा में चले तो क्या लिखना है, माइनस, यानी चालों को घटा देना है, सापेक्ष चाल। मैंने बताया था भाई अगर 2 ट्रक एक दिशा में जा रहे हैं, टक्कर लगेगी तो थोड़ी कम तेज टक्कर लगेगी ना। ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीड एक दूसरे के सापेक्ष कम है। तुम 2 बाइक एक तेज पूरी स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, पूरी स्पीड में तुमने बाइक चला रखी है और दोनों की स्पीड इक्वल है, तो तुम क्या करोगे, इसके हाथ से बोतल ले सकते हो पानी की। ठीक है ना, क्योंकि आपकी सापेक्ष स्पीड 0 है, उसकी 40, तुम्हारी 40, 40 में 40 है 0। ठीक है, तुम एक दूसरे के सापेक्ष में अगर देखा है तो बिल्कुल स्थिर हो। लेकिन अगर वो सामने से आए तो क्या बोतल ले लोगे, 40 उसकी, 40 तुम्हारी, 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड एक दूसरे के सापेक्ष में हो जाएगी। तो तुम, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए बोतल पकड़ने के चक्कर में। ठीक है, तो क्या करता है, जब समान दिशा में चले, समान दिशा में तो माइनस, बाइक से याद रखना। ठीक है, कि बोतल पकड़ी जाएगी या नहीं पकड़ी जाएगी। अगर विपरीत दिशा में चले, एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, बस ये अभी उन्होंने कहा है एक ही दिशा में चलना है, तो एक ही दिशा में चलने का मतलब माइनस करना है, तो 4.5 माइनस 4।
ठीक है, बड़े में छोटा घटाना है, ठीक है। तो यही कह रहा हूं, अगर दिशा में गलती हो जाए, आपने प्लस ले लिया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो भाई, दूरी बटे ये क्या है, 4, क्या आएगा, समय, तो समय ही तो पूछा है, समय आ जाएगा। तो 4.5 में 4 गए, कितने बचे, 8.5 बटे में 0.5 बचे, ठीक है, 0.5 या आधा कह दो ना, आधा कह दो, ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, 8.5 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 17 किलो, 17 घंटे, क्या जाएगा, 17 घंटे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 17 घंटे। तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, वन लाइन में ऐसे ही क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से सारे सॉल्व हो रहे हैं। आप बस देखते हैं, ये तो बेसिक है, पहले क्वेश्चन में मैं हमेशा टाइम लेता हूँ, ठीक है, और फिर बेसिक से देखना कैसे कैसे मैं लेवल राइज करता जाऊंगा, ठीक है, नोट कर लिया। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्रैक करने से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखे, चलिए अब आप बस ये देखिए कि ये लास्ट पार्ट है, फिर मैं ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत बेसिक तरीके से, ऐसे समझाऊंगा, ऐसे सिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कौन सी नदी पश्चिम में गिरते बहती है, कौन सी ढलान के विपरीत बहती है, कौन सी हिमालय से निकलती है, सिंधु कहाँ से बहती है, सतलज कहाँ है, ठीक है, लेह लद्दाख लिपू लेक, कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर जाता है, आपको सब दिखाई देगा। दक्षिण भारत में कौन सा राज्य है, केरल कहाँ है, रामेश्वरम कहाँ है, श्रीलंका, सब आपको देखना, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सब आपको मैप से आपको देख के पता चलेगा, ओ ये है, ओ गुजरात यहाँ है, सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 50 किलोमीटर की गति, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस एक ही दिशा में चल रहे हैं, से बस है एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा मतलब स्पीड घटेंगी, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, यदि कार द्वारा बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यदि कार द्वारा बस को पकड़ने में, ठीक है, 15 मिनट लगते हैं तो पूछा क्या है, पूछा वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, यानी फासला बोला इनके बीच में डिस्टेंस कितने है, वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है। आप देखो ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है बैंक पीओ में 2009 में आया हुआ है, उसके बाद ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, उससे पहले ये CHSL प्री में भी आया हुआ है 2013 में, और इस बार आया था 20 अगस्त 2017 में, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन करना है कैसे है, सेम वही मेथड, क्या करना है, देखो भाई कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझना जरूरी है। पहली बात तो क्लियर है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, नहीं चाल घटेंगे। देखो भाई सपोज करो एक कार थी, इनके बीच की डिस्टेंस थी ये कार है, ये बस है, क्लियर। अब इन्होंने कहीं चल रहे हैं, तो अब ये कार इस बस को पकड़ने में 15 मिनट लेती है, यानी कि सपोज करो उन्होंने यहाँ जाके पकड़ लिया, यहाँ पे क्यों तब तक भाई पकड़ने में ये बस भी तो कुछ चलेगी, ये बस यहाँ तक आ गई, ये बस यहाँ तक आ गई, यानी यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 15 मिनट में ये क्या करा इन्होंने, कार पकड़ ली, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है इनके बीच की डिस्टेंस थी, ये वाली जो पहले डिस्टेंस थी कितनी थी, ठीक है, हमसे ये पूछा है, ठीक है। तब क्या करना है, सेम मेथड वही करना है, मेथड वही क्या करना है, मैं देखो डिस्टेंस कितनी है बीच की, दिया है नहीं, हमसे दूरी पूछिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कहा था
भाई समय क्या है हमारा, समय है दूरी बटे चाल। क्लियर है। अब देखो भाई, टेन दूरी बराबर क्या है, चाल गुना समय, सिंपल है, चलो कोई नहीं देखेंगे। अब देखो समय घंटे में दिया है ना, देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है भाई, देखो अगर समय घंटे में है, दूरी किलोमीटर में है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल सॉरी दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो चाल जाओगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अब देखो सब कुछ, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए, समय घंटे में होनी चाहिए। ये समय दिया है मिनट में, तो समय को घंटे में चेंज कर देते हैं। भाई 15 मिनट थी, 15 मिनट में क्या कर दिया, 60 से भाग दिया, 15 बटे 60 क्या हुआ, घंटे बन गया। क्लियर है। बराबर दूरी हमें पता करनी है। ठीक है, दूरी को मैं कुछ मान लूं, सपोज करो x मान लिया। ठीक है, हालांकि x मत मानना, बहुत तकलीफ मिलेगी। ठीक है, वरना तुम्हें अपने वाले की याद आ जाएगी। अब देखो बटे में क्या है, चाल। चाल क्या है, एक 50 है, 30 है, क्या रखे हैं सेम भाई बात, 50 30। साइन क्या रखे हैं बीच में भाई, देखो दिशा क्या है, एक है तो माइनस कर दो। अगर दिशा विपरीत होती, एक इधर से आ रही है एक उधर से, तो क्या करते हैं पीछे प्लस का चिन्ह लगाते हैं, चालों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो 50 में 30 गए, कितना हुए, 50 में 30 गए 20 बचे। ठीक है, आप देखो 20 दिया 60 कट गया, और 3 पंजे 15। क्लियर है। इसका मतलब जो तुम्हारी दूरी आ गई, वो दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई तुम्हारी सीधी 5 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 किलोमीटर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ है, और सेकंडों में क्वेश्चन। फॉर्मेट पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो पता ही होना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और सीधे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो, धीरे धीरे बेसिक से हाई लेवल लेकर चलूंगा। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग नोट कीजिए 3। ठीक है, ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है, इसके बाद समय चाल और दूरी आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है तुमसे, इसमें से 4-5 सवाल ज्यादा नहीं करने। ठीक है, राम ने, ठीक है, अब एक लड़का है राम, क्वेश्चन नंबर 3, राम ने यात्रा 9 बजे स्टार्ट की। ठीक है, 9 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटा से शुरू की। ठीक है, किस चाल से शुरू करी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और किस टाइम करी, 9 बजे। ठीक है, उन्होंने कहा है कमल, ठीक है, कोई लड़का है कमल, ठीक है, ने उसी स्थान व उसी दिशा, यानी उसी दिशा मतलब सेम दिशा में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, यानी चाल क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है, दिशा में 9:30 बजे, 9:30 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से शुरू करें, शुरू की। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि वे दोनों किस समय मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वे दोनों किस समय मिलेंगे। ठीक है, ये लड़कों पर भी आ सकता है, गाड़ियों पर भी आ सकता है, ट्रेन पर भी आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैंने ट्रेन में भी कराए थे। ठीक है, सेम टॉपिक के। ठीक है, अब देखो वे दोनों किस समय मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूं कि साथ साथ में ट्रेन का पार्ट, दोनों दो ही तो पार्ट है, दोनों जरूर देखो, और साथ में समय चाल और दूरी के तो 5 पार्ट देख लो। इतने बेसिक से समझाया ना, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, सिर्फ वीडियो देखकर आप किसी भी एग्जाम के इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, लगभग 60 से 70% क्वेश्चन इस टॉपिक से जो भी आएगा ना, सारे कर देंगे। ठीक है, अब देखो सिर्फ वीडियो देखकर, लेकिन नोट्स नहीं बना करो, नोट्स को प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 9 बजे राम जो है 9 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। ठीक है, और कमल ने उसी स्थान से उसी दिशा में 9:30 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। वे दोनों किस समय मिले। ठीक है, अब देखो भाई सपोज करो ये स्थान था। ठीक है, अब यहाँ से कमल चला, राम
राम किस टाइम चला यहाँ से 9 बजे, ठीक है 9 बजे चला, और 9:30 बजे दूसरा कमल चला, यानी 9:30 बजे तक, पहले हम 9:30 बजे तक हिसाब कर लेते हैं, टाइम इक्वल करना होगा सबसे पहले। देखो भाई 9 बजे चला तो 9:30 बजे तक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रही है, तो 9:30 बजे तक राम कहाँ पहुंच जाएगा, सपोज करो ये राम है, राम पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है कितने क्या टाइम हो गया, 9:30 बज गए, क्लियर है, यहाँ भी और यहाँ भी। डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच की, अब हो गई 4 किलोमीटर। भाई क्यों हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि भाई देखो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जा रहा था, आधा घंटे ही तो है, 9 बजे चला तो आधा घंटे में कितना हुआ, 4 किलोमीटर पहुंच चुका है, 9:30 बज चुके हैं। अब यहाँ से कमल बाबूजी भी चल पड़े, ठीक है, तो इधर को चाल दोनों एक डायरेक्शन में, ये भी डायरेक्शन में, ये भी। कमल की चाल कितनी है, ये कमल है, कमल की चाल है तुम्हारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जबकि तुम्हारी राम की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो सेम वही मेथड, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आपको कंसेप्ट कैसे समझना है। डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर, सेम वही बात, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है भाई, दूरी दी है 4 किलोमीटर, ये मिटा दूं, इंपोर्टेंट था, देखो कितनी बार आ चुका है, ठीक है। अब देखो तो क्या कहा है, 4 किलोमीटर, तो क्या है डिस्टेंस है भाई, चाल कितनी है, एक की चाल है 10 किलोमीटर, एक की है 8 किलोमीटर, एक की 10 एक की 8, माइनस क्यों किया, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। अब 10 में से 8 गए 2, डायरेक्ट लिख दूं, 10 में से 8 गए 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब वो 2 घंटे बाद मिलेंगे, 2 घंटे बाद मिलेंगे, क्लियर है, हो गया आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा कितने घंटे बाद मिलेंगे, उसने पूछा किस समय मिलेंगे, एग्जैक्ट टाइम पूछा है। एक बात बताओ भाई, 9:30 बज चुके हैं जब कमल ने स्टार्ट किया चलना, जब कमल ने चलना स्टार्ट किया 9:30 बज चुके थे, क्लियर है, और 2 घंटे बाद में मिलेंगे, इसका मतलब 9:30 और 2 घंटे कितने हो गए, 11:30 बजे, यानी क्या बज गए, 11:30 बजे, क्या हो गया तुम्हारा आंसर। ध्यान रखना 9 में मत ऐड करना, क्योंकि जब रेस उनकी शुरू हुई है, पीछा करना शुरू किया 9:30 बजे स्टार्ट किया, ठीक है, 9:30 बजे के 2 घंटे बाद में मिल रहे हैं, 11:30 बज गए, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तुमसे ये भी पूछ जाएंगे, मैं हर तरह क्वेश्चन लूंगा कि वो कितनी दूरी पर मिलेंगे, एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 4 किलोमीटर तो है भाई, दूरी तय करने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो उस तरह क्वेश्चन भी कैसे आएंगे मैं वो भी कराता हूँ, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो बस नोट करता है, नोट्स जरूर बनाते रहो, क्योंकि रीजन क्या है, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो माइंड और हैंड के बीच, आपके हाथ और दिमाग के बीच वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, ठीक है। आपने देखा होगा, आप जब क्वेश्चन करते हैं या टीचर आपसे सुनता है क्वेश्चन, 10th 12th में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आप छत की तरफ देखते थे, क्यों, क्योंकि आप क्या करते हैं, छत नहीं गिन रहे, आप माइंड में देख रहे हैं कि वो क्या लिखा हुआ था, और आपके सामने अगर याद किया तो छपा हुआ आया था, अगर आपने लिख रखा है तो एज इट इज वर्ड आपके सामने लिखे हुए आते हैं, ठीक है, आप बता देते हैं, ठीक है। तो वही रीजन है, अगर आप हाथ से प्रैक्टिस लिख के करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिख लेते हैं जो मैं करा रहा हूँ, तो वो प्रैक्टिस इतनी सफिशिएंट है कि आप 60% क्वेश्चन बिना पढ़े सिर्फ वीडियो देख कर किसी भी एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो, तो नोट्स जरूर बनाते रहो। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, एक सिपाही को 500 मीटर दूर चोर दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है, ठीक है। कमाल की बात है, सिपाही की आंखें बहुत तेज है, 500 मीटर दूर का चोर देख लिया, ठीक है। अब देखो, जो सिपाही को देखकर, मैं थोड़ा काट कर लिखता हूँ, सिपाही को देखकर आप लिखते रहो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग जाता है, से या भाग रहा है, ठीक है। उसी क्षण जैसे उसने भागना स्टार्ट किया, उसी क्षण एग्जैक्ट टाइम पे सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा करता है, से
चोर का क्या करता है, पीछा करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिपाही काफी हट्टा करता है जो तुरंत भाग लिया, वो 20 किलोमीटर की स्पीड से, अच्छा खासा धावक है। ठीक है, अब देखो तो पहली बात इन्होंने पूछा क्या है। ठीक है, आप लिख लो, चलो मैं लिखा देता हूँ। सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेंगे, सिपाही चोर को कितने, अब किस समय नहीं पूछा, पूछा कितने समय में, यानी कितने घंटे में पकड़ लेगा, समय में। दूसरा दूसरा वह कितने दूरी पर, कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। ठीक है, पहला पूछा कितने समय में, फिर पूछा कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। क्लियर है। आप देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कितनी बार आया हुआ है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो लिख लो। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है SBI 2018 में, 2013 में, 2015 में और 2011 में भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो और ये किसमें आया हुआ है, UBI में 2016 में। अच्छा, CPO प्री में भी आया हुआ है, कौन सा है, 20 फरवरी 2017। उसके अलावा ये आया हुआ है मेंस में 2015 में। ठीक है, और ये अब कहाँ तक लिखूंगा, CHSL में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ये एग्जाम, ये क्वेश्चन ये मान लो बहुत एग्जाम में आया हुआ है, और इस टाइप क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम। ठीक है, अब देखो एक सिपाही है, 500 मीटर की दूरी है, सपोज करो सिपाही है A स्थान पर। ठीक है, ये चोर है B स्थान पर, 500 मीटर डिस्टेंस है। क्लियर है। सिपाही जो है वो चोर भागा तुरंत 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। क्लियर है। सिपाही उसी क्षण भागा किस स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, क्लियर है। तो समय कितना लगेगा पकड़ना, सिंपल सी बात है, समय क्या था भाई, आप तो सिंपल लिख दो मैं डायरेक्ट, समय जो होगा, दूरी कितनी है 500 मीटर, दूरी कितनी है 500 मीटर। ठीक है, डिवाइड बाय, क्लियर है। अब देखो चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 15 किलोमीटर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं भाई, चोर सिपाही तो एक डायरेक्शन भागे, उल्टा थोड़ी भागेगा, सिपाही उल्टा डर कर थोड़ी भाग रहा है वो। तो 20 माइनस 15। एक जो गलती लोग करते हैं, एक जो गलती लोग करते हैं वो क्या है, वो है ये देखो भाई, ये 500 मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो भाई इसे भी घंटा, इसे भी किलोमीटर में रखो ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखो, या फिर इसे सेकंड में बदलो। मीटर में है ना, तो 500 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आधा किलोमीटर लिख सकता हूँ। 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर, में से 1/2 किलोमीटर कर लो, कोई दिक्कत कुछ नहीं। आप देखो तो 20 में से 15 गए, कितने बचे 5, यानी 1/2। ठीक है, गुना में 5। ठीक है, तो कितना समय लगा 1/10 घंटे। कितना समय लगा 1/10 घंटे लिख लो, या तो 1/10 घंटे देगा, या फिर या 1/10 घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो 1/10 कितना हो जाएगा 60/10, 10 से 10 0 से 0 6 मिनट। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 6 मिनट। क्या आ गया 6 मिनट आपका आंसर, 6 मिनट या 1/10 घंटे। क्लियर है, पहली बात क्लियर, 6 मिनट में वो पकड़ लेगा। ठीक है, अब उसने दूसरी बात क्या पूछी है, दूसरी पूछी कितनी दूरी पर पकड़ लेगा भाई। ठीक है, क्लियर है, सीधी सी बात है। अब देखो भाई, मैंने ये सिपाही है, ये 20 किलोमीटर की चाल से चला। ठीक है, और कितने समय बाद पकड़ लेगा, इसने कहा है 1/10 घंटे बाद। ठीक है, चाल कितनी थी, दूरी बतानी है ना, दूरी, तो चाल कितनी थी दिख रहा है आपको, एक काम करता हूँ ये मिटा दूं, चलो ऊपर ऊपर ये फालतू को मिटा देता हूँ जो अननेसेसरी है। ठीक है, आप देखो हमसे पूछा है, तुमसे इन्होंने कहा है दूरी बतानी है। ठीक है, दूरी क्या होती है, चाल गुना समय। सिपाही की चाल कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, और समय कितना लगा पकड़ने में, यानी कितनी देर तक भागा 1/10 घंटा, अभी आपने फाइंड किया है। ठीक है, तो
जीरो से जीरो गई, कितना आ गया, बराबर आ गया 2 किलोमीटर। यानी जहां से इसने भागना शुरू किया, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे कहीं, वो क्या है, चोर को पकड़ लेगा कितने घंटे बाद, 1/10 घंटे। ठीक, आप कहेंगे मैं सिपाही से नहीं निकालूंगा, मैं तो चोर से निकालूंगा, मैं तो चोर से निकालूंगा। सिंपल है, चोर से चाहो तो चोर से निकाल लो भाई। देखो इधर लिख लो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो चाहो तो तुम चोर से निकाल लो भाई, 15 किलोमीटर की चाल थी, ठीक है, 1/10 घंटे तक दौड़ा है चोर, तो क्या आ जाएगा 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर। आप कहें आंसर अलग नहीं आ रहा, 1.5 किलोमीटर दूर चोर को पकड़ लेगा, लेकिन किस स्थान से, चोर के स्थान से। चोर यहाँ था, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे, लेकिन सिपाही से तो 500 मीटर और ऐड होंगे, यानी आधा किलोमीटर ये, 1.5 किलोमीटर ये, सिपाही से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, 2 किलोमीटर। आंसर सेम ही आना है, ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लो इस क्वेश्चन को। तो रास्ते हराने चाहिए, अब ये देख लो, नोट कर लिया। देखो अगर तुम्हें ये मंजिल है, तुम्हें और तुम ये हो, ठीक है, तो रास्ते सारे आने चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी। अगर आपको सारे रास्ते आएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको किस रास्ते का यूज करना है। आपको लग रहा है अगर ये रास्ता सीधा तो है, लेकिन ये यूज वाला अब नहीं है, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी ये शॉर्ट ट्रिक वगैरह काम नहीं करनी, तो आप रास्ता बदल के भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही रास्ता आता है, ठीक है, और ये रास्ता बंद हो गया, तो आप जा ही नहीं पाएंगे मंजिल तक, यानी आपका सवाल नहीं होगा। तो रास्ते सारे आने चाहिए, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन कितने तरह से बन सकता है मैं सब आपको कराऊंगा, ठीक है। बस सब्र बनाए रखो और मेरे साथ पढ़ते चले जाओ, ठीक है। अब देखो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसी के बेस पर आता हूँ, बिल्कुल डिटो सेम, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। भाई देखो इन्होंने कहा है कि चोर, एक चोर है, चोर 2:30 बजे चोरी करके चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। क्लियर है। अब देख लो चोर की स्पीड, बाइक से भी तेज है, हुसैन बोल्ट को माफ कर रहा है चोर, ठीक है। अब उन्होंने कहा चोरी का पता 3 बजे लगा, ठीक है, चोरी का पता 3 बजे लगता है। क्लियर दिख रहा है ना आपको, ठीक है। चोरी का पता 3 बजे लगता है, क्लियर है। अब इन्होंने कहा और मालिक 75 किलोमीटर, मालिक जो है, मालिक उसका भी भाग है, मालिक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा करता है, किसका, चोर का, ठीक है। भाई चोर का ही पीछा करेगा, पुलिस का थोड़ी करेगा। अब देखो, ठीक है, उन्होंने कहा पहला क्वेश्चन, चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, कितने बजे चोर को पकड़ेगा, क्लियर है। और दूसरी बात उन्होंने क्या पूछी है कि 1 घंटे बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, पकड़ने से पहले 1 घंटे बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस, 1 घंटे बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो घुमा फिरा कर सब देगा आपको, के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, ये तुमने पूछा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, उसी मेथड पे है, मेथड सेम है, किसी भी तरह घुमा के। भाई देखो ये था वो घर, ठीक है। अब यहां से चोर भागा चोरी करके, कितने बजे, 2:30 बजे जिसने चोरी की, और भागा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है। चोरी का पता किस टाइम लगा, 3 बजे, 3 बजे यानी आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। सपोज करो यहाँ तक आ गया चोर,
ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 30 किलोमीटर। क्यों भाई, जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है तो आधा घंटे ही तो हुआ है, आधा घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर चुका। ठीक है, अब ढाई कितने बज चुके हैं, 3 बज गए, 3 बज चुके हैं ना भाई, 3 बजे तक यहाँ पर आ गया चोर, 3 बजे, ठीक है 3 बज गए। अब ये मालिक को कर देता हूं मैं M, और ये क्या है चोर कर देता हूं C। ठीक है, अब देखो भाई मालिक भागता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। तो सीधा सवाल है कि कितने बजे चोर को पकड़ लिया, बहुत आसान है भाई। समय कितना लग रहा है मैंने पहले ही बताया था, समय कितना लग रहा है, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। क्लियर है, चाल कितनी है 75 किलोमीटर माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो है भाई। 75 किलोमीटर 60 किलोमीटर एक ही दिशा है। मेन मुद्दा क्या भाई, चोर की दिशा में तो मालिक पीछे करने के लिए भागेगा, तो जो बीच का साइन क्या जाएगा, एक दिशा के लिए माइनस का। ठीक है, तो 75 में 60 गए, डायरेक्ट लिख दूं 15 आ गए, तो 15 दूनी 30, यानी कि 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो पकड़ लेगा। लेकिन उसने 2 घंटे की ये नहीं पूछा कितने समय में, उसने पूछा किस टाइम पकड़ लेगा। भाई 3 बज चुके हैं जब मालिक ने भागना किया, उसने कहा 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। 2 घंटे बाद मतलब भाई मालिक की स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर, सॉरी 3 बज चुके हैं, तो समय क्या आएगा, समय आएगा 3 + 2 बराबर 5 बजे पकड़ लेगा, 5 बजे पकड़ लेगा। क्लियर है, ये बात क्लियर, पहली बात क्लियर 5 बजे। अब उसने कहा है कि 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, अभी बात बताओ मालिक की चाल कितनी है। ठीक है, मालिक की चाल कितनी है, मालिक की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मालिक की चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो सिंपल है, इसे मिटा दो, थोड़ा मिटा देता हूं। मालिक की चाल है 75 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो मालिक कितनी दूर जा चुका हुआ है यहाँ से भाई 30 किलोमीटर, तो बीच की डिस्टेंस है। मालिक ठीक 1 घंटे बाद यहाँ से कहाँ जा चुका होगा, सपोज करो थोड़ी बढ़ा दो इसमें, मैं यहाँ तक कर देता हूँ, थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, मालिक कितना जा चुका होगा 75 किलोमीटर। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन उन्होंने कितने बजे बाद पकड़ा था, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, सॉरी 1 घंटा कर लेते हैं पहले। तो 1 घंटे में ये कितना गया है 75 किलोमीटर। भाई चोर भी तो भाग ही रहा है, चोर कितना गया 1 घंटे में 60 किलोमीटर, कितना गया आगे 60 किलोमीटर। सपोज करो चोर आ गया यहाँ पर, डायग्राम गलत बन गया भाई। देखो रेड वाले को रेड ही लेने दो, वरना तुम हो जाओगे कंफ्यूज, और कंफ्यूज मुझे करना नहीं है। क्लियर है भाई, ये तो तुम्हारा पहले चोर था, डिस्टेंस थी 30 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 1 घंटे तक चोर भी भागा है, सिपाही भी भागा है। ठीक है, जब चोर 1 घंटे भागा तो ये 60 किलोमीटर और जोड़ देगा इसमें, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर। 1 घंटे की बात कर रहा है, ये नहीं पूछा इस बार कितने दूरी पर पकड़ेगा। दूरी पर पकड़ता ठीक है, 75 किलोमीटर की चाल थी, 2 घंटे बाद पकड़ रहा है, 75 दूरी 150 किलोमीटर, यानी मालिक 150 किलोमीटर दूर पकड़ लेगा। सिंपल, इससे पूछा दोनों बीच दूरी कितनी रह जाएगी। देखो 30 किलोमीटर पहले थी, 1 घंटे में चोर कितना आ गया 60, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 90 किलोमीटर, 90 हो गई। लेकिन सेम टाइम पे भाई मालिक भी तो भाग रहा है 75 किलोमीटर की चाल से। मालिक जब 75 किलोमीटर की चाल से चलेगा तो 90 ये कहाँ आ जाएगा, कहीं यहाँ पर आ जाएगा भाई। 90 टोटल है, 75 कट कर दो, दूरी कितनी आ जाएगी। सपोज तो मालिक यहाँ पर आ गया, तो 90 में से 75 गए, कितने बचे 80, यानी कितने बचे 15 किलोमीटर, यानी कि दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर। सिंपल है, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कैसा है, कॉन्सेप्ट बेहतर लगा कि नहीं लगा, कैसे भी घुमा फिरा के दे, सवाल सारे के सारे इसी तरह से हो जाने हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अगर कहीं कोई डाउट लगे तो YouTube का फायदा क्या है, पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप देखो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन एक विपरीत दिशा वाला भी ले लेते हैं भाई। अगर विपरीत दिशा नहीं लिया
तो फिर फायदा क्या? अगर विपरीत दिशा नहीं लिया तो फायदा क्या? आप कहेंगे भाई समान दिशा के ही क्वेश्चन आते हैं, नहीं विपरीत दिशा के भी आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, विपरीत दिशा के मैंने क्वेश्चन ट्रेन वाले चैप्टर में कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, सबसे पहला काम ट्रेन का पार्ट फर्स्ट और ट्रेन का पार्ट 2 जरूर देखना है। सिर्फ 2 पार्ट में मैंने ट्रेन कंप्लीट कराया, उसमें मैंने पार्ट 2 में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन मतलब जो विपरीत दिशा वाले मैंने बहुत से क्वेश्चन उसी में कराए, ठीक है। अब देखो ये इस क्लास का और इस टॉपिक का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइम स्पेस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ए व बी, ठीक है, ए व बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ए 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, ठीक है। कोई व्यक्ति है ए 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बी की ओर चला, बी की ओर चला, ठीक है। एक सेकंड होल्ड, आइए चला। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो बी था, बी 9 बजे या 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरे स्थान की ओर चला, क्लियर है। अब इन्होंने कहा है, ठीक है, बी 1 घंटे बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है। इन्होंने कहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन वही सेम बात, कितने बजे वे मिलेंगे, ठीक है, कितने बजे वे मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या पूछी है कि किस स्थान से एक दूसरे को मिलेंगे, किस स्थान पर या कितनी दूरी पर मिलेंगे, दूरी पर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो भाई इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान समझना है। देखो भाई ये था ए, ये विपरीत दिशा वाला है ए, ये क्या है बी, क्लियर है, और ये है बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इन्होंने कहा दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, यानी तो 100 किलोमीटर या पास रही देता हूँ 100 किलोमीटर डिस्टेंस, क्लियर है। ए यहां से चलता है कितने बजे, 8 बजे, कितनी चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, ठीक है। और बी जो चलता है 1 घंटे बाद है, 9 बजे चलता है, बी किस टाइम चलता है 9 बजे। तो बी जब चलने वाला है, बी जब चलने वाला है तो ए कहां पर है भाई, 1 घंटा, 9 बजे तक ए ने 1 घंटा चाल चली कि नहीं चली, ठीक है। 1 घंटे में कितनी दूर चला भाई, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए यहां था, अब ए उठ के आ चुका है यहाँ पर, अब ए आ चुका है यहाँ पर क्योंकि टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं 1 घंटे बाद, ठीक है। तो 1 घंटे में से कितनी दूरी तय करी, 30 किलोमीटर, क्योंकि चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूरी कितनी रह गई, अब जो दूरी रह गई है वो दूरी रह गई है कितनी, 100 में से 30 गए, 70 किलोमीटर रही कि नहीं रही। सिर्फ कंसेप्ट वाइज समझना है, सवाल समझ में आना चाहिए, रखते नहीं मारने, ठीक है। तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस से 30 किलोमीटर से चल चुका है 1 घंटे, डिस्टेंस रह गई 70 किलोमीटर। अब 9 बज चुके हैं, ठीक है। तो 9 बजे बी इस डायरेक्शन में चलता है, ए इस डायरेक्शन में, ए की चाल तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल कितनी है भाई, बी की चाल दी इन्होंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर, सिंपल है। आप देखो भाई पूछा गया तुमसे कितने बजे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले समय निकाल लेते हैं, कहाँ निकालूं, इधर निकाल दूं। देखो भाई समय क्या होगा, वही दूरी बटे 4, एक मिनट चेक कर लेता हूँ,
बोर्ड कवर में आ भी रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा है। दूरी बेटे 4, तो दूरी कितनी है भाई? दूरी है तुम्हारी 70 किलोमीटर। 100 नहीं है दूरी, यही समझने वाली बात है। अब दूरी 70 किलोमीटर आएगी, जो सिर्फ बीच का फासला देखना होता है और कुछ नहीं। 70 किलोमीटर। चाल कितनी है भाई? उसकी चाल है 40 किलोमीटर, दूसरे की चाल है 30 किलोमीटर। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है, साइन इस बार आएगा प्लस का। आप कहेंगे प्लस क्यों आएगा, मैं फिर बता देता हूँ। प्लस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि इस बार क्या कहा है, देखो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन चल रहा है, एक दूसरे के आमने सामने मुंह है। जब एक दोनों के सामने आमने सामने मुंह हो यानी विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, और मैंने कहा था विपरीत दिशा में क्या होगा, टक्कर तेज लगेगी। इसका मतलब क्या आएगा, साइन आएगा प्लस का। ठीक है, तो प्लस का आ गया। जब एक ही दिशा में होते हैं तो माइनस का साइन लगता है। तो 40 और 30 क्या आएगा, 70। एक साथ लिख दूं या साथ में लिख दूं, 70 70 कट जाएगा। यानी कितने घंटे बाद मिलेंगे? 1 घंटे बाद वो मिलेंगे, 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। टाइम कितना हो चुका है, किस टाइम में चलना स्टार्ट किया दोनों ने एक साथ? 9 बजे। तो 1 घंटे बाद, यानी 1 घंटे बाद 9 में 1 जोड़ो, कितना आ गया? 10 बजे। तो पहला जो आंसर आपका, जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, इसका आंसर क्या हो गया? 10 बजे वो मिलेंगे। क्लियर है? आंसर हो गया। अब उन्होंने दूसरी बात क्या पूछी है, उन्होंने कहा है कि कितनी दूरी पर वो मिलेंगे, कितनी दूरी पर वो मिलेंगे। तो भाई बात बताओ, 1 घंटे बाद मिल रहे हैं ना, ठीक है, तो किसी से भी निकाल लो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो। भाई मैं इधर से निकाल देता हूँ। ए ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी होगी बताओ? ए ने 1 घंटे में 30 किलोमीटर फिर चल चुका होगा। भाई ए की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 30 से कम 30, यानी ए जो है, मैं मिटा दूं इसे, ये नीचे लिखूं, नीचे आ रहा है कवर में, देख लेना एक बार। ए, भाई पहले ए यहाँ था, सपोज करो एक्स पे 30 किलोमीटर इधर चल चुका है वो, ठीक है। अब 1 घंटे बाद वो मिलेगा, 1 घंटे बाद उसने फिर से कितनी चल चुकी है दूरी? 30 किलोमीटर। चला कि नहीं चला? 1 घंटे 30 किलोमीटर चल चुका है पकड़ने से पहले। ये बी आ रहा है इधर से, ठीक है, यहाँ पर आकर के मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बता, टोटल दूरी 100 किलोमीटर थी। तो अगर पूछे पहले स्थान से, आरंभिक स्थान से, आरंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर मिला है, भाई 30 तो पहले ही चल चुका है, 30 ही, तो आरंभिक स्थान से वो 60 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। तो आंसर क्या हो गया क्वेश्चन होगा 60 किलोमीटर की दूरी। अगर वो ये कहता कि वो बी के स्थान से कितने किलोमीटर दूर चला है, भाई 60 किलोमीटर तो इधर है, तो बी से ये दूरी कितनी है, भाई टोटल दूरी 100 है ना, जब 60 ये है तो ये दूरी कितनी है भाई तुम्हारी? 40 किलोमीटर। इसका मतलब बी के स्थान से वो 40 किलोमीटर, जबकि ए के स्थान से 60 किलोमीटर की दूरी पर वो मिल रहे हैं। तो आंसर आ गया आपका। उसने पूछा गया सिर्फ कितनी दूरी पर, जब कितनी दूरी पूछे तो सिर्फ लेफ्ट हैंड से लो इधर से, यानी लिख दो, उसमें ऑप्शन में होगा ए से 60 किलोमीटर दूर, ये भी आंसर है। या फिर वो लिखेगा बी से 40 किलोमीटर दूर, या फिर वो लिखेगा, या फिर ऑप्शन ए दे देगा, बी दे देगा, सी में लिखेगा दोनों, तो दोनों सही है। ठीक है, क्लियर है? ये पूरा कवर हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, कवर हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सेशन? ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो आज के बाद ये समय चालू दूरी आपका क्या होता है, पूरा कवर हो जाता है। इसके बाद आपको समय चालू दूरी में कुछ फालतू एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, समय चालू दूरी कवर हो गया। अब मैं आपको लिए लाने वाला हूं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप देखना कितने बेहतरीन तरीके से मैं कराऊंगा। ऐसे शॉर्ट मेथड लाऊंगा, ऐसे शॉर्ट मेथड लाऊंगा, आप कभी भी कहीं भी ना इसमें करोगे ना कहीं फॉर्मूले का कहीं यूज ही नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो होगा ऑप्शन से भी डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन से मैं कराऊंगा। ठीक है, तो समय चाल दूरी तो चलेगा चलेगा, साथ ही साथ जो स्पेशल चीज है, स्पेशल चीज क्या है, वो है आपके लिए जीएस का बैच। ठीक है, क्या है आपके लिए? जीएस का बैच जो मैंने स्टार्ट किया है। मैं जीएस स्टार्ट करने वाला हूं और उसमें सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा? भारतीय भूगोल। क्या पढ़ाऊंगा? भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो
आप इसे ऐसे देखना, मैं पूरे के पूरे को कैसे पढ़ाऊंगा, मैं मैप से पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा, मैप से पढ़ाऊंगा। पूरा 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 का पूरा जो है इंडिया पढ़ा दूंगा मैं आपको। कैसे, मैप से। और आप देखेंगे इतना सोफिस्टिकेटेड वे से पढ़ाऊंगा ना कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पूरा आपको पता चलेगा पहली बार कि चाइना कहाँ है। मैप होना है, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। जम्मू कश्मीर का ये वाला भाग पीओके कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वाला हिस्सा है सिक्किम आपका। और वेस्ट बंगाल आपको यकीन नहीं होगा भूटान तक जाता है। लोग समझते हैं सिर्फ वो बांग्लादेश से मिलता रहता है। ठीक है ना, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड है, ये हिमाचल है। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि पंजाब है, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे हरियाणा है। तो इस तरह आपको भारतीय भूगोल बिल्कुल इतने इजी में मैं समझाऊंगा ना कि आपको नक्शा देखकर आपको दिमाग में फील हो जाएगा कि हाँ भारतीय भूगोल ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा आपको हमें सेशन लगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो जल्द से जल्द लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना हो सके शेयर करो, लोगों को बताओ हम कैसा पढ़ा रहे हैं। और भारतीय भूगोल की फर्स्ट क्लास जो मैं करने वाला हूँ, भारतीय भूगोल जो अपलोड करने वाला हूँ, उसे जरूर देखो। देखना कितने आसान तरीके में आपको भारतीय भूगोल पूरा समझ में आ जाएगा, दिमाग में परमानेंटली फीड हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।